नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारे खास शो खबरधार में आपका स्वागत है। इस खबर में अक्सर हम राजनीति से जुड़ी हुई कई तरह के तथ्यात्मक जानकारी देते हैं। आज बिहार में राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। कितने संपत्ति के मालिक हैं, कितने केस दर्ज हैं और कौन से उम्मीदवार नंबर 1 पर हैं। राज्यसभा के चुनाव बिहार में भी हुए और देश के कई राज्यों में हुए। बिहार में खासा चर्चा रहा। मीसा भारती को लेकर, फयाज अहमद को लेकर, शंभू शरण पटेल, खीरू महतो या सतीश चंद्र दुबे, लगातार ये लोग चर्चा में बने रहे। लेकिन आज हम आपको जानकारी देंगे कि किनके पास कितनी संपत्ति है। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह कहा जाता है कि संपत्ति का खेल राष्ट्रीय जनता दल में चलता है और इस बार भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। फयाज अहमद को भेजा गया है। फयाज अहमद दूसरे वो व्यक्ति होंगे जिनके पास मेडिकल कॉलेज है और वो राज्यसभा के सदस्य हैं राजद की तरफ। इसके पहले एक और व्यक्ति है जो राजद से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, उनके पास भी मेडिकल कॉलेज है। जदयू की बात करें तो जदयू ने पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव हुए, किंग महेंद्र जो उद्योगपति थे उनके जगह पर पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को भेजा है। अब हम इस खबर की कड़ी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि संपत्ति के मामले में मीसा भारती से ज्यादा अमीर फयाज अहमद हैं और सबसे ज्यादा संपत्ति भी उन्हीं के पास है। खबरों के मुताबिक बिहार में राज्यसभा के सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और आज जो है अंतिम तारीख, आज सर्टिफिकेट उन लोगों को मिल जाएगा। ये निर्विरोध चुन लिए गए हैं और इनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस बार बिहार से मैट्रिक पास राज्यसभा सदस्य जाएंगे। जदयू प्रत्याशी खीरू महतो ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है। वहीं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले राजद के प्रत्याशी मीसा भारती और फयाज अहमद पर दर्ज है। राजद पर कई बार आरोप भी लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उन पर आपराधिक और भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा होते हैं। एक बार फिर से वही चीजें सामने मिली है। मीसा भारती के खिलाफ 4 आपराधिक मामले लंबित है तो फयाज अहमद पर मधुबनी में 3 आपराधिक मुकदमे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल पर एक मामले दर्ज हैं। बीजेपी प्रत्याशी शंभू शरण पटेल से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी के पास है। पटेल जहां 13,34,000 की संपत्ति के मालिक है, वहीं उनकी पत्नी 26,45,000 रुपये की संपत्ति के मालिक है। दोनों के नाम एक स्कॉर्पियो गाड़ी है। इसके अलावा इनका पटना में भी एक फ्लैट है। इसके ऊपर पटना में चेक बाउंस का केस भी चल रहा है। इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। बीजेपी प्रत्याशी शंभू शरण पटेल के बारे में चर्चा यह भी है कि शंभू शरण पटेल और बिहार सरकार के जो तत्कालीन मंत्री थे श्याम रजक, जनता दल यूनाइटेड में थे, इन दोनों के बीच काफी विवाद रहा है। शंभू शरण पटेल ये ठेकेदार हैं और कहा जाता है कि इनकी छवि उस तरह की नहीं है जिस तरह की छवि वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी सदन में भेजती है। भारतीय जनता पार्टी में स्वच्छ और साफ छवि के लोग जाते हैं, लेकिन इस बार शंभू शरण पटेल जा रहे हैं या गए हैं तो उनकी जो छवि है कहीं ना कहीं सही नहीं है। श्याम रजक के साथ उनका विवाद पुराना रहा है। ठेकेदारी को लेकर ये अक्सर विवादों में घिर रहे हैं। आगे सतीश चंद्र दुबे की ओर हम बढ़ेंगे, उससे पहले बता दें कि सतीश चंद्र दुबे भाजपा के पुराने नेता हैं, कोर कार्यकर्ता रहे हैं। सतीश चंद्र दुबे को पिछली बार जब टिकट काटा गया था तो काफी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की थी और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो नाराजगी व्यक्त की और पार्टी के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, उसका एक बार फल इनको देखने को मिला है। सतीश चंद्र दुबे 2 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक हैं और ये जो चल और अचल संपत्ति है ये सभी 2 करोड़ के हैं। इनके पास 1 करोड़ 18 लाख रुपए की चल संपत्ति तो लगभग 85 लाख की चल संपत्ति है। इसमें पटना के बोरिंग रोड में एक अपार्टमेंट भी शामिल है। इसके अलावा इन पर 68 लाख का लोन है और इन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की है। अब आते हैं जदयू के खीरू महतो को ऊपर। हमने ऊपर में चर्चा कर ली है राजद के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी। खीरू महतो के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ पुराने समय से रहे हैं, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और साथ में विधायक भी रहे हैं। जदयू राज्यसभा उम्मीदवार खीरू महतो की कुल संपत्ति 8.79 करोड़ रुपए है। इनकी चल संपत्ति 4.61 करोड़, अचल 4.17 करोड़ रुपए से अधिक है। सभी संपत्ति इनके नाम पर ही है। खीरू महतो के 8 बैंक खाते में 63 लाख रुपए जमा है। 1.99 करोड़ रुपए
एफडी है, 1 करोड़ से अधिक का लाइफ इंश्योरेंस है। इनके पास एनवी बोर्ड की रिवॉल्वर है जिसकी कीमत 75,000 रुपए है। मीसा भारती से ज्यादा अमीर जो है फयाज अहमद है। पूर्व विधायक फयाज अहमद और उनकी पत्नी निगहत रियाजी दोनों के पास करीब 10 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति है। इसमें फयाज के पास 250 ग्राम सोना है तो उनकी पत्नी के पास 2 किलो सोना है, 50 ग्राम हीरा और आधा किलो चांदी भी है। मीसा भारती 3 करोड़ रुपए से अधिक चल अचल संपत्ति की मालकिन है। इनके 1,69,91,991 रुपए से की चल और 1.46 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। मीसा के पास मात्र 90,000 नकदी है जबकि उनके पति शैलेश कुमार के पास 1.30 लाख रुपए हैं। ये थे जो सारे आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं और ये सभी आंकड़े कहीं ना कहीं बिहार में राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवार के हमने आपको बताए हैं और जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि राजद की प्रवृत्ति और राजद के ऊपर जो आरोप लगता आया है कहीं ना कहीं उस पर एक बार फिर से राजद खड़ी उतरी है। और जदयू के प्रत्याशी खीरू महतो के पास भी काफी संपत्ति है लेकिन सबसे कम पढ़े लिखे खीरू महतो ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो उनका ट्रेंड रहा है, वोट बैंक का ट्रेंड, पार्टी के वोटरों का ट्रेंड और खास तौर पे टिकट बंटवारों का ट्रेंड, इसमें अलग करते हुए इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं ठेकेदार शंभू शरण पटेल को दिया है टिकट, सतीश चंद्र दुबे को टिकट दिया है, इसमें कई सवाल उठ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में अगले सेगमेंट में हम आपको बिहार में एमएलसी के चुनाव जो हुए हैं उसके प्रत्याशियों का डिटेल देंगे, कौन से प्रत्याशी हैं, कितनी संपत्तियां हैं और वो क्या करते हैं। लेकिन जदयू जिस तरीके से आरोप लगाती है कि राजद के प्रत्याशी मीसा भारती के पास करोड़ों की संपत्ति है, आपराधिक मुकदमे दर्ज है, वहीं अगर बात करें फयाज अहमद पर भी मेडिकल कॉलेज सहित कई चीजों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इसके पहले राजद के एक और प्रत्याशी है जिनके पास मेडिकल कॉलेज है और वो भी राज्यसभा के लिए नामित हुए थे, राज्यसभा में हैं। ऐसे में बिहार में जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं या देश में जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें ये चर्चा का विषय बनता है कि जो उच्च सदन है उसमें उच्च कोटि के लोग पहुंचते हैं। उच्च कोटि के लोग कहने का मतलब है कि जो प्रोफेसर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, पत्रकार हैं और हर क्षेत्र में देश दुनिया में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति को राज्यसभा और बिहार विधान परिषद या कोई भी जो राज्य का परिषद है वहां भेजा जाता है। लेकिन बिहार और देश की ये विडंबना है कि कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी को भेजा जाने लगा है जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो या जिनके पास माकूल संपत्ति हो ताकि वो आने वाले दिनों में राजनीति कर सके। ये ट्रेंड बदला है देश और बिहार की राजनीति का, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है और उच्च सदन के लिए भी खतरा है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास सेगमेंट खबरदार में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।